दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूं दोस्तों वो है लेमिस थ्योरम। बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों और भी अगर आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर करना चाहते हो तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मैकेनिक्स का कोर्स आ गया, जहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखो इतने सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस टॉपिक पे मैंने सॉल्व कराए हैं। तो आप वहां से जाके एप्लीकेशन में आप उस कोर्स को अगर लेना है तो आप ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं जितने एग्जांपल्स देता हूँ वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे और उतना इनफ है। अब देखो दोस्तों लेमिस थ्योरम, यहाँ पे मैं यूट्यूब के लिए काम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट कोर्स से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं एटलीस्ट वो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सम्स ले रहा हूँ, पर वहां पे बहुत सारे सम्स मैंने लिए हैं। अब देखो दोस्तों लेमिस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। पर सबसे पहला कंडीशन ये आता है कि सर लेमिस तो समझ में आ गया, पर लेमिस थ्योरम ये नहीं समझ में आता ये लेमिस थ्योरम अप्लाई कब करना है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों लेमिस थ्योरम अप्लाई करते टाइम आपको बस सबसे पहला पॉइंट ये चेक करना है क्या टोटल 3 फोर्सेस हैं। तो पहला रूल आपको समझ में आया। रूल नंबर सेकेंड, आपको ये चेक करना है दोस्तों कि सभी फोर्सेस या तो बाहर की ओर हो। देखो ये देखो बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, लेमिस अप्लाई हो सकता है। सभी फोर्सेस या तो अंदर की ओर हो, तो ये भी हो सकता है। तो ये आपको सबसे पहला ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसके साथ अगर ये दोनों कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आप लेमिस के लिए जा सकते हो। अब देखो तो मैं यहाँ पे समझो F1 है, समझो मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया है दोस्तों अल्फा, यहाँ पे दूसरा एंगल ले लिया है दोस्तों बीटा, और तीसरा समझो मैंने यहाँ पे दूसरा एंगल ले लिया है बीटा, एंड तीसरा एंगल ले लिया है गामा। अगर मुझे लेमिस अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। देखो F1 है, मैंने यहाँ पे F1 लिखा अपॉन F1 के अलावा यहाँ पे कौन है दोस्तों, F2 F3 है, उसके बीच में कौन सा एंगल है दोस्तों अल्फा। तो यहाँ पे F1 के सामने कौन सा एंगल है अल्फा, ऐसे भी आप समझ सकते हो तो साइन अल्फा। अब देखो दोस्तों F2 है, तो F2 के अलावा भाई साहब यहाँ पे कौन है F1 और F3, उसके बीच में क्या है बीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन बीटा। और उसके अलावा कौन है दोस्तों यहाँ पे F3 है। और अगर आप ध्यान से F3 को देखोगे तो F3 के अगर दोनों के बीच में F3 के अलावा ये F1 F2 है, इसके बीच में क्या है दोस्तों गामा। तो इस तरह से तो यहाँ पे हम साइन गामा लिखेंगे, साइन गामा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका लेमिस है। लेमिस थ्योरम इसी तरह से वर्क होने वाला है। मैं एक सम्स लेकर आया हूँ। अब देखो यहाँ पे ये भी आप समझ लो दोस्तों, कभी भी अगर समझो आपको ऐसा केबल के क्वेश्चंस हैं, वायर है या स्ट्रिंग है, तो हमेशा समझ जाना कि यहाँ पे ये बाहर के साइड में टेंशन अप्लाई होगा, टेंशन अप्लाई होगा, और उस टेंशन जो डायरेक्शन है दोस्तों फोर्स का वो आउटर होगा, ये हमेशा याद रखना। और नीचे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा, वेट। और अगर ये वेट केजी में दिया है तो आप इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो दोस्तों, न्यूटन में। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीजें बता दी है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर मैं जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। यस, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे क्या लिखा है दोस्तों, 30 kg पाइप is supported by a system of 5 cord, determine the force in each of the cord of equilibrium। अब देखो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप मेन पॉइंट देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक यहाँ पे है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि दोस्तों 2 बार हमें लेमिस अप्लाई करना पड़े, तो ये चीज का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पे 2 बार हो सकता है कि आपको लेमिस यहाँ पे अप्लाई करना हो। तो यहाँ पे 2 बार लेमिस अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, कुछ चीजों के बारे में ध्यान से देखूंगा। सबसे पहले जहां पे वेट है दोस्तों वहां से चीजें स्टार्ट करो। अगर समझो मैं यहां से चीजें स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो सबसे पहले, फिर इसके साथ एक ऐसा है, और यहाँ पे एक ऐसा है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ए पॉइंट है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉर्ड है। तो यहाँ पे मतलब आप एक तरह से इसको स्ट्रिंग समझो, ये स्ट्रिंग है तो इसका टेंशन आउटर जाएगा, इसका भी टेंशन आउटर जाएगा, और ये वेट है तो ये नीचे आएगा। वेट कितना है दोस्तों, 30 kg, और अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ न्यूटन में तो 9.30 मल्टीप्लाई बाय 9.81, देन ये कितना हो जाएगा दोस्तों डायरेक्टली 294.3 न्यूटन। तो ये हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया।
अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये टेंशन कौन सा है दोस्तों, ये पॉइंट कौन सा है दोस्तों, बी। तो यहाँ पे ए टू बी मैं लिख रहा हूँ टेंशन, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ई। तो यहाँ टेंशन ए टू ई है। और ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों एंगल्स के ऊपर, कि यहाँ पे जितने भी एंगल्स है अगर मैं उसको फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा टास्क पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर समझो यहाँ पे 60 का एंगल उन्होंने दिया है, ये 90 है ना दोस्तों, तो 60 प्लस 90 करोगे तो कितना होगा दोस्तों, 90 प्लस 60 मुझे ऐसा लगता है कि 150 होता है। तो यहाँ पे 150 का एंगल आ गया दोस्तों, पहला काम कंप्लीट। अब दूसरा काम अगर मैं देखूं दोस्तों, अगर ये 60 है तो बाजू वाला तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, बाजू वाला कितना आएगा दोस्तों 120। तो ये एंगल भी आपको पता चल गया 120। और अगर ये 120 है और ये 60 है, वैसे तो ये 90 दिख रहा है, आप ये दोनों को प्लस करके 360 में से माइनस करोगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा। अब ये वाला पार्ट अगर आपको पता चल गया तो लगभग सभी चीजें आपको पता चल गई। आप यहाँ पे लैमीज अप्लाई कर सकते हो, सम को सॉल्व कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि साथ में मैं ये वाला ही पार्ट कवर करूँ। अब देखो मैं दूसरा वाला पार्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे वो ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेंशन एट बी से डी है, टेंशन एट बी डी है, ये टेंशन एट बी सी है, और ये टेंशन एट बी ए, मतलब आप ए बी ही लेके चलो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर ये है, यहाँ पे हमें कोई एंगल्स नहीं दिया है, उन्होंने हमें ये देखो 3/4 लिखा है। 3/4 का एक्चुअल मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको आगे सिखाया है। यहाँ पे मतलब आपको ये एंगल से आप यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हो, ये समझो अल्फा लिया तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों tan इनवर्स 3/4, और जनरली इसका आंसर आ रहा है 36 पॉइंट, कितना आ रहा है दोस्तों 36.86 डिग्री ये आ रहा है। अब देखो दोस्तों अगर मैं इसको समझो यहाँ से हटा दे रहा हूँ समझो थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे जो मेरा आंसर आया दोस्तों मैं लिख लूँ 36.86 डिग्री, ये यहाँ पे अगर आया तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल सेम ही है, करस्पॉन्डिंग एंगल से आपको पता है कि पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो दोस्तों 36.86 डिग्री। अब ये हो गया। अब ये एंगल तो सर हमें पता चल गया सर, ये वाला देखो ये वाला पार्ट तो आपको यहाँ पे पता चल गया है, बट सर ये पूरा एंगल कैसे आएगा सर। तो देखो ये 60 है, देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, ये 60 है तो ये भी कितना आएगा दोस्तों 60, और अगर ये दोनों को प्लस करोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। तो देखो जो हमें 36 वाला एंगल मिला है उसमें अगर मैं 60 को प्लस करता हूँ तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो मेरा एंगल आएगा दोस्तों 96.86 डिग्री, ये फाइनली हो गया काम। अब ये काम हो गया दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये पूरे का एंगल 180 होता है तो उसमें से 36 को माइनस कर दोगे तो बाजू वाला आ जाएगा, तो 180 माइनस 36.86 अगर आप करते हो तो यहाँ पे 180 माइनस 36.86, तो यहाँ पे जो हमें एंगल मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 143.14। अब दोस्तों ये बचा वाला एंगल सर कैसे निकालें, मैंने आपको एक रूल बताया, 360 प्लस करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 360, ये दोनों को पहले आप प्लस करो 143.14 और प्लस 96.86, दोनों को हमने प्लस किया, और उसको हम क्या कर रहे हैं पता है, आंसर को 360 में से उसको माइनस कर दो तो 120 आ रहा है। तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना मिल रहा है दोस्तों 120। अब यहाँ पे अगर हमें 120 एंगल मिल रहा है दोस्तों तो अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो ये अब आप प्रॉपर यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, और लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये वाला पार्ट मैंने पीछे लिखा हुआ है, तो मैं ये वाला पार्ट अब यहाँ रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे लैमिस अप्लाई करता हूँ। देखो अगर आप एप्लीकेशन पे आते हो तो वहाँ पे नोट्स ये सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाता है, तो बहुत सारे सम आप नोट्स में से भी देख के समझ जाते हो अगर आप स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट देखते हो। अब देखो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर पहले ये सॉल्व करो कि ये दोस्तों इसमें तीनों अननोन है, इसके अंदर दो ही अननोन है, एक नोन है, तो हम पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बाय लैमिस थ्योरम, बाय लैमिस थ्योरम क्या बोलता है,
लेमिस थ्योरम ये बोलता है दोस्तों कि अगर सपोज आप यहाँ पे समझो मैं फाइन इससे स्टार्ट करता हूँ 294.3 ले रहे हो, तो इसके जस्ट अपोजिट पार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अपोजिट से अच्छा आप क्या करो पता है, ये वाला जो फोर्स है उसके अलावा ये दो फोर्स बचे, उसके बीच में एंगल कितना है दोस्तों 120, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे साइन ऑफ 120 लिखो। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों दूसरा एंगल, यहाँ पे अगर आप देखोगे, समझो मैं टेंशन एट ए ही ले रहा हूँ, तो टेंशन ऑफ ए ही ले रहे हो, तो यहाँ पे साइन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसके ये वाले के जस्ट अपोजिट में ये दोनों, उसके बीच में एंगल कितना है दोस्तों 150। टेंशन एट यहाँ पे क्या है दोस्तों ए बी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ इसके जस्ट अपोजिट में जो है वहां पे एंगल कितना है दोस्तों 90। अब आप यहाँ पे चीजों को सॉल्व करके अपने आंसर्स निकाल सकते हो। अगर समझो मैं 294.3 अपॉन साइन 120 अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इनटू यहाँ पे साइन 150 अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों टी ए का 169.91, और न्यूटन में आंसर लिखो। और दोस्तों सेम अगर आप यहाँ पे 90 अगर आप लिखते हो दोस्तों 90, ये देखो ये वाले को ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे टी ए बी का जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 339.82 न्यूटन। यूनिट लिखना कंपलसरी है। और सेम दोस्तों आपको अब लेमिस क्या करना चाहिए, बाजू में अप्लाई करना चाहिए। अब देखो मैं बाजू में अगर लेमिस अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे देखो किस तरह से मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप ध्यान देने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे मैं चलो ए बी से स्टार्ट करता हूँ, टी ए बी, और टी ए बी अगर ये है तो बचे हुए दोनों के बीच में एंगल कितना है दोस्तों 143.14। दूसरा क्या है दोस्तों टी बी सी है, तो बचे हुए दोनों के बीच में एंगल कितना है दोस्तों साइन 96.86। और टी बी डी है, तो बचे हुए दो के बीच में एंगल कितना है 120, तो साइन ऑफ 120। और यहाँ पे अगर आप देखोगे टी ऑफ ए बी, हमें क्या करना है दोस्तों, हाँ टी ऑफ ए बी तो हमें पता है दोस्तों, ये देखो ये टी ऑफ ए बी यहाँ पे जो आपने निकाला वही लिखना है 339.82। और देखो यही जो हमने टी ऑफ ए बी निकाला 339.82, नीचे क्या है दोस्तों साइन 143.14 इनटू यहाँ पे क्या है साइन 96.86। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है टी बी सी का जो आंसर आ रहा है दोस्तों 562.455 न्यूटन, ये हो गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट का, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं साइन ऑफ 120 रखता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आता है दोस्तों बहुत ही बड़ा आंसर आ रहा है। और वो क्या आता है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे 339.82 साइन ऑफ 143.14 इनटू साइन ऑफ 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कुछ 490 आंसर आ रहा है, 490.6 न्यूटन। दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया। अब दोस्तों देखो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो पूछे जाते हैं, जो हमने कवर किए हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड भी हमने लैमिज हमने सॉल्व करा है, ये सब मैंने करवाया है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस में भी लैमिज आते हैं, मैंने बहुत सारे लैमिज के ऊपर क्वेश्चंस एप्लीकेशन में सॉल्व कराए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी लैमिज से सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे आपको बहुत सारे नीचे भी क्वेश्चंस है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको कवर करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। और उम्मीद कर रहा हूँ कि लैमिज पे जो पार्ट अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो लैमिज का आप कोई भी सम अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।